नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 3 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां आज लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती हैं और कितनी आवकें आज आजादपुर मंडी में लहसुन की रही है, उन आवकों से कैसा फर्क आज लहसुन के बाजार में चलता बनता नजर आ सकता है। और हमारे भाइयों को जय माता दी जी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज, क्योंकि कल छुट्टी थी, 2 अक्टूबर था और आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो आज मंडी खुली है। तो आज कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, आवकें लगातार जो है वो कैसी है, क्योंकि लगातार ईरान का लहसुन मंडी में है, उसका प्रभाव कितना हमारे यहाँ के लहसुन के भाव पे पड़ रहा है, ग्राहकी पे पड़ रहा है, सारी चीजों पे बात करेंगे, जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। आज प्रथम दिन है, जिन्होंने भी माँ की चौकी और माँ का व्रत रखा है, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ माई से ये कामना करता हूँ कि सब पे कृपा बने, मुझ पे भी कृपा बने, हमारे दर्शकों का आशीर्वाद मिलता रहे। चलिए बताते हैं आपको आज लहसुन का क्या भाव है। संजू भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। आज आवक तो 10 गाड़ी की है, लेकिन आज माता रानी का पहला नवरात्र है। हमारे कस्टमर, किसान भाई, व्यापारी भाई, सभी आरती भाइयों को जयकारा शेरा वाली माँ का, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी। और भैया आज अगर हम बात करें, प्रथम दिन है, जैसा कि आपने कहा माता रानी का, क्या माता रानी का कुछ आशीर्वाद आज लहसुन पे है? माता रानी का आशीर्वाद लहसुन पे क्या, सभी पूरे इंडिया पे, पूरे वर्ल्ड पे होता है माता रानी। बिल्कुल। आज जरा 10 गाड़ी आई, जिनमें जो है समझो 3 गाड़ी विदेशी है, 4 गाड़ी यूपी की है, 1-2 इधर की है जी। लेकिन बाजार कम नहीं है, बाजार टाइट ही है जी। 1-2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो बाजार आज टाइट ही है। थोड़ा मैं ये कहूंगा कि जैसा है कि थोड़ा सेल कम है, लेकिन बाजार कम नहीं है जी। और सजू भैया गाड़ियां है कहाँ से? 3 गाड़ी विदेशी है, हाँ। 4 गाड़ी यूपी की है, 1-2 गाड़ी इधर उधर है। अच्छा जी। सजू भैया वैसे जो गाड़ियां फिलहाल आज जैसे मंडी में पहुंची हैं, पिछले 4-5 दिनों में आवकों में क्या कुछ फर्क आ गया? ऐसा है, पिछले 4-5 दिनों आपको पड़ते नहीं है, प्रोडक्शन मंडिया टाइट है ना। अब पैसे कौन घटाएगा? हाँ। तो जब पड़ते नहीं आएंगे तो कोई माल नहीं भरेगा। हाँ। अब फिर दूसरी बात, अब सलाद खत्म हुए, अब नवरात्र चल गए। हाँ। नवरात्र में बाजार टाइट रहेगा, सेल थोड़ी बहुत कमती होती है, लेकिन बाजार कम नहीं रहेगा। हाँ। मेरे हिसाब से दशहरे तक 15 रुपए बाजार बढ़ना चाहिए। अच्छा जी। हाँ। और सज्जू भाई अब जैसा कि देखा जाए, नवरात्रों के बाद त्योहार शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ। शादियां भी हैं, तो कहीं ना कहीं अब अच्छा समय है। अच्छा समय है, त्योहारों का सीजन चालू हो गया। अब त्योहारों के सीजन में हर कोई माल लेता भी है, बेचता भी है, दुकानदारी भी निकलती है, बाजार में कमता ही नहीं आएगी जी। अच्छा संजू भैया, फलों पे कट्टे कितने उतरे हुए हैं? भाई वही 13-14 हजार कट्टे का बैलेंस चल रहा है। हाँ। सब पूरी मंडी में सेल आ भी रहा, माल जा भी रहा, कोई दिक्कत वाली तो कोई बात है नहीं जी। अच्छा, ईरान वाली कितनी गाड़ी है? 3 गाड़ी है। 3 गाड़ी है। ये लगातार देखे, कभी 1, कभी 2, कभी 3, इसका रेशो समझ नहीं आता। ऐसा है, वहां से बात होती है, किसी गोदाम में माल है, किसी के वो है। 3 गाड़ी में कोई 50 कट्टे की है, तो कोई बड़ी है, ऐसे है। हाँ। अच्छा, वैसे 2-3 गाड़ी अगर मान लो ईरान की आती है भैया, तो इससे कितना असर पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। ये ला क्वालिटी का माल है, ये हल्का माल है। अच्छा। इसने और बाजार खराब कर दिया। अच्छा। ये तो इससे तो आए ही ना, तो बाजार स्थिर रहेगा, ऊंचा रहेगा। लेकिन जैसे 3 गाड़ी आते हैं, तो इनको खरीद कौन रहा है? कौन सा ग्राहक इनको खरीद रहा है? इनको क्या नाम, बिहारी भी खरीद रहे हैं, क्योंकि 200 की नीचे से जो रेंज आएगी वो बिहारी खरीदेगा। 200 से ऊपर की रेंज जो आएगी वो माता को खरीदेंगे। यही खरीद रहे हैं, सब कुल मिलाकर सब खरीद रहे हैं। कौन मना करेगा? ईरान इराक तो नंबर 1 में आ रहा है, तो इसको तो कोई मना नहीं करेगा खरीदना। हाँ, सही बात है। तो जो लोग जैसे अच्छे बढ़िया क्वालिटी के जो लहसुन खरीदते थे, वो भी खरीदते हैं इनको? वो भी खरीदते हैं। मंदा एक बात बताओ, 200 रुपए की चीज अगर 150 में मिलेगी तो कौन नहीं खरीदेगा? हाँ, सब खरीदेंगे, सब खरीदेंगे। क्या लगता है संजू भैया, अभी कब तक आएगा ये? ये चलता रहेगा। हमारी गवर्नमेंट के क्या नाम
और कहते हैं ये चलता रहेगा, थोड़ा बहुत चलता रहेगा, ऐसी बात नहीं, 2-3 गाड़ी चलता रहेगा। तो अगर मुनाफा मिलता रहा जी एक्सपोर्टरों को तो चलाएंगे, नहीं मुनाफा मिला तो नहीं चलाएंगे। अब जैसे हम ये अंदाजा लगा रहे हैं, मान लो 15 बढ़ जाए, 20 बढ़ जाए आने वाले दिनों में, तो उस हिसाब से तो फिर ये और ज्यादा आएगा। हाँ, तो इनके भी रेट बढ़ेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मंदा नहीं होगा क्योंकि वहां तेज है बाजार। अच्छा वहाँ जी। तेज है बाजार। अच्छा, ये पीछे देखता हूँ मैं एमपी वगैरह में ईरान नहीं जाता, वहां जाते नहीं, वहां ये लोग पसंद नहीं करते बेचना। क्योंकि वैसे ही एमपी एक बहुत बड़ा हब है लहसुन उत्पादन का। वहां अपने देसी मालों से पूर्ति हो रही है, वो तो हाँ। विदेशी माल क्या बेचेंगे। हाँ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। अच्छा भैया, फिलहाल पंजाब से जो माल आ रहे हैं उनकी मात्रा में कुछ फर्क पड़ा है, आवकों में कुछ फर्क? आज तो मेरे हिसाब से पंजाब की एक भी गाड़ी नहीं है। कुछ कट्टे उतरे हुए हैं फड़ों पे? हाँ, है? एक आध कट्टा उतर, एक आध गाड़ी आई होगी, तो है नहीं, बस तो बैलेंस ही होगा, तो पंजाब का होगा। थोड़ा बहुत बैलेंस होगा। हाँ, और बैलेंस किस वजह से पंजाब का बच रहा है? पंजाब तो अच्छी क्वालिटी, भाव भी ठीक है। ऐसा है, पंजाब का बैलेंस नहीं बचता। जैसा मान लिया गाड़ी में किसान आते हैं, हाँ हाँ, तो शाम तक उनका माल क्लियर होता है, जो नहीं बिकता तो आरती तोल के लगा लेते हैं उसको। अच्छा आरती वो कर, जी हम तो ऐसा करते नहीं। जी। अच्छा संजू भैया, आज पहले नवरात्रे से तेजी का कुछ संकेत बना है या अभी धीरे धीरे बनेगा नवरात्रे में? तेजी तो शनिवार से ही है। अच्छा, जो माल 148-50 मांग रहे थे वो कल आज 155 बिके, 5 रुपए का तेज है। अच्छा जी। हाँ जी, ये 25 मांगते थे, आज 30 रुपए बिका है ये वाला माल। हाँ, ये कहाँ का है संजू भैया? ये हिमाचल का है। अच्छा, बढ़िया क्वालिटी का माल है। हाँ, ठीक है। और ये पिंक वाले कट्टे? ये भी हिमाचल के ही है। ये 225 मांग रहे थे कल शनिवार में। अच्छा, इसमें 4-5 कट्टे की बोरी करी 230 रुपए की। अच्छा जी। हाँ। क्या बात है, ये बात है। मतलब 5 रुपए बढ़ के। हाँ, ये 240 की पोषण है, 240 की। अच्छा, ये कहाँ का संजू भैया? ये एमपी का। अच्छा, और इस तरफ ये कौन से हैं? ये सब हिमाचल के माल है, ये हरियाणा के हैं। हाँ 210-15 की पोजीशन का है। मेरे पास गाड़ी तो कोई आई नहीं आज, कोई बैलेंस के ही माल पड़े हैं पहले ही। हाँ। जी। संजू भैया, जर्नल पोजीशन बताओ स्टेट के हिसाब से क्या बनी है आज? देखो जी, हिमाचल की पोजीशन हाँ 200 रुपए से लगा के 250 से 60, ठीक है। कोई स्पेशल हो 70-80, लेकिन 70-80 हम बोलते हैं। हिमाचल का माल ग्राहक पकड़ता नहीं जब तक ये ईरान चल रहा, लेकिन ये है, मेरा अनुमान है कि अब हिमाचल के मालों की पकड़ बन जाएगी। रही एमपी की 170 रुपए से लेकर 240-50 एमपी। अच्छा, हाँ, रही कोटा की बाकी ऑल ओवर मालों की यही पोजीशन है। हरियाणा की पोजीशन है 180-90 से लगा के 230 की। और यूपी? यूपी 160 से लेकर 230। जी। कोई बढ़िया स्पेशल होगा 240 भी सकता है जी। यूपी का माल, कोई बड़ी बात नहीं। पंजाब? पंजाब 180 रुपए से लेकर 250-60। और संजू भैया, ऊटी वगैरह के थोड़े बहुत माल हैं? ऊटी वगैरह के आ रहे हैं, ये बिक रहे 200 रुपए से लेकर 280-90, 300 रुपए तक ऊटी के माल बिक रहे हैं, क्योंकि वे आ नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पड़ता ही नहीं है उनका, सब बाहर जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं जी। अच्छा संजू भैया, क्या लग रहा है कितने दिनों से ईरान तेजी से आ रहा है, यानी कि कितने दिन पहले तक नहीं आ रहा था और कब से आने लगा? एक 15-20 दिन से ही, 1 महीने से तेजी से आया। पहले थोड़ा लगता था अंदर करना है, अब ये पूरा आ गया। 15-20 दिन, 1 महीने से पूरा स्पीड पकड़ रहा है। हाँ, जब से 1 नंबर से आने लगा है। जब से 1 नंबर से। और इसका असर कहीं ना कहीं उन लोगों पे पड़ा है भैया जो आराम से लहसुन को बेचना चाहते थे, जिनको उम्मीद थी कि अच्छा भाव मिलेगा। नहीं, वो तो बात सही है आपकी, पर असर तो पड़ा है, वो सभी वालों पर असर पड़ा है। लेकिन ये है कि देसी वाला देसी खाएगा और विदेशी वाला विदेशी खाएगा। हाँ, ये तो खैर है। कुछ लोग देसी को पसंद नहीं, वो विदेशी को पसंद नहीं करते जी। वो कहते हैं हमारा जो भी है, कसना है, पट्टी है, बढ़िया है, सोना है, हम अपना देसी माल है, देसी खाएंगे। जी। इसमें एक कारण ये भी है भैया कि जो आम ग्राहक है ना, वो जागरूक नहीं है इस चीज को लेकर के, उसे पता नहीं है कि वो कौन सा लहसुन खा रहा है। हाँ, ऐसा है ना। सबसे बड़ी बात है स्वार्थ। हाँ, स्वार्थ क्या होता है, ग्राहक को पता अभी हमें इसमें कमाई हो रही, इसमें नहीं हो रही। हाँ, है ना। जहाँ पैसे का स्वार्थ हो जाएगा ना, वहाँ क्या नाम, सब मामला खराब हो जाएगा। हाँ। अगर कस्टमर ये सोचा है और हमें तो अपना इंडिया का ही खाना, चाहे मिले किसी भाव, चाहे बिके किसी भाव, बिल्कुल देसी विदेशी हमें लेना ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उसमें क्या है, उसमें एक निजी स्वार्थ नहीं होता फिर। हाँ, निजी स्वार्थ नहीं होता। ठीक कह रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ आ जाता है कि भैया ये जो है सस्ता बिक रहा है, पहले बिक रहा है, हाँ, और इसमें मुझे मुनाफा हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है संजू भैया। जो बेचारे लोग नहीं जानते, वो जब इसको खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, उन्हें पता ही नहीं जी। और आजकल जो हम कहते हैं ना, इतना अच्छा खासा व्यक्ति था, ये तो कोई ना शराब पीता था ना ये सिगरेट पीता था, इसको कैंसर हो गया, तो वो कैंसर ऐसे ही होता है। सबसे बड़ी बात यह है जी
जब 15-20 सालों से, हाँ 20 का 25 सालों से, हाँ जब से क्या नाम ये केमिकल ज्यादा पड़ना शुरू हुआ ना, जब तो ये सेहत पे असर पड़ना शुरू हो गया। बिल्कुल। पहले देखो गोबर का खाद पड़ता था, उसका खाद पड़ता था, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज आती बढ़िया बढ़िया आती थी। अब लौकी की सब्जी मान लो आप, लौकी की सब्जी, लौकी भी हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड कर दिए। जितने ये हाइब्रिड हुए पैदावार के निजी स्वार्थ के चक्कर में, पैदावारी बढ़ाने के चक्कर में हाइब्रिड निजी स्वार्थ। तो निजी स्वार्थ का मतलब है पैसा कमाना। बिल्कुल। तो जब ये कर दिया ना तो सेहत पर फर्क पड़ गया लोग। बिल्कुल। अब क्या करोगे? अब देखो टमाटर हो, आलू हो, हर चीज में हाइब्रिड घुस गया। क्योंकि इंसान की ताकत घटती जा रही है, हाइब्रिड का असर ज्यादा होता जा रहा है। ये होता हुआ। और भैया इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है ना, हमारी जनसंख्या भी इस चीज के पीछे बहुत बड़ी वो है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब ये जो देसी चीजें हैं, जो शक्तिशाली जो सब्जियां हैं, कहाँ तक उगेंगी? कहाँ तक उगेंगी, है ना? इसलिए हाइब्रिड उगाई जाती है। सब हाइब्रिड ही हो रहा है। अभी मोटे अनाज की पैदावार कोई करता ही नहीं। करता ही नहीं। नाम पहले 20-25-30 साल पहले मोटा अनाज पैदा होता है, चना मटर ये होता था। मोटे अनाज में ताकत होती थी। बिल्कुल। तो इसलिए मोटे अनाज की पैदावार कोई करता ही नहीं जी। अरे मोटा अनाज भी गवर्नमेंट तो कहती है मोटे अनाज पैदा करो, कोई करता ही नहीं। मोटे अनाज पैदा करोगे तो देश में तरक्की आएगी। ये दाल एक्सपोर्ट हो रही, तो जिसका 50 बीघे जमीन है, 1-1 बीघा लगावे, सारी चीजें लगावे, तो वो पूर्ति करे होगी नहीं होगी? बिल्कुल। और संजू भैया कहीं ना कहीं जिसको कैंसर हो जाता ना, उसे भी डॉक्टर कहते हैं भैया मोटा अनाज खा, तू मोटा अनाज, गेहूं खाना छोड़ दे, तो गेहूं से बीमारी है। तो लेकिन अब लोग बचे कैसे? जनसंख्या इतनी है, उत्पादन हर चीज का एक सीमित है, आदमी कैसे बचेगा? ये भी तो बात से बचेगा। आदमी कितना बच लेगा? कितना बच लेगा? सही बात है। अच्छा संजू भैया क्या लगता है 2025 में कैसा उत्पादन लहसुन का रहेगा? बढ़िया रहेगा, उत्पादन बढ़िया रहेगा। अच्छा, बाजार भी सही रहेगा आने वाले टाइम में। जो आगे जो महीने आएंगे, जनवरी फरवरी और ये दिसंबर, ये नवंबर, ये क्या नाम दशहरे के बाद में बालों में चमक ही चमक आ जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं है, सबकी भगवान सुनता है ना। इसलिए क्या नाम हमारे इंडियन किसानों की और ये अपने व्यापारियों की भी भगवान सुनेगा। ऐसी बात नहीं, इनके मालों में भी चमक आएगी। माता रानी का भरोसा रखो सब, कि एक न एक दिन वो गाना सुना, गरीबों की सुनेगा तो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। तो यही बात ये है, किसी का भला करते चलो, भला करोगे तुम्हारा भी ऑटोमेटिक भला होता है। कर भला तो हो भला। ये बिल्कुल आपने सही कहा। और संजू भाई कहीं ना कहीं अगला साल भी संकेत दे रहा है कि तेजी रहेगी। अगला साल संकेत दे रहा है तेजी रहेगी, पैसा भाव ना जाए, लेकिन अगर 40 रुपए से लेकर 80 रुपए का भाव तो रहेगा। मैं एक बात कहूँ, अगर बाई चांस हमारे देसी माल ये जनवरी में ही छोट पड़ जाते हैं, तो अगले साल की फसल जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि फसल लेट है, फरवरी से पहले फसल नहीं आएगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। 1 महीना फसल लेट है और 1 महीने का टाइम बहुत होता है जी। जब तेजी बनती है ना, तो मैंने देखा है 10 दिन में ही तेजी बन जाती है। एक साल ऐसा हुआ, लहसुन बिक रहा था 13, 14, 15 रुपए किलो, और 8 दिन के अंदर अंदर ही वो 35 रुपए बिकना शुरू हो गया था। बिल्कुल। तो तेजी का कोई मोल नहीं होता। सबसे बड़ी बात है तेजी का मोल ये होता है कि डिमांड एंड सप्लाई पर बाजार चलते हैं। सही डिमांड वो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो बाजार ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। संजू भाई एक चीज और जो हम भूल जाते हैं, उत्पादन भी बहुत मेन है। उत्पादन मेन है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे इस बार भाव अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, कई बार अगली बार उत्पादन ज्यादा हो जाए। उत्पादन तो ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन उत्पादन के साथ साथ अगर भारतीय गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट खोल दिया तो मजे आ जाएंगे। क्या आपको लगता है इन स्थितियों में एक्सपोर्ट खुलेगा? जिस हिसाब से इतना भाव रहा है, खोलना तो चाहिए। क्यों खुलेगा मैं बताऊं, क्योंकि जब क्या नाम चाइना में कैंसर की बीमारी है, और तो लहसुन के पैदा करने वाले 2 ही देश है, चाइना या इंडिया। तो इंडिया के मालों की हर जगह डिमांड है, तो एक्सपोर्ट तो खुलेगा गवर्नमेंट। सही बात है। अब जैसे बांग्लादेश है, हमारा मित्र देश है, पड़ोसी देश है, अगर वो मांग लेगा तो फिर थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। ये देना ही पड़ेगा बांग्लादेश को, और भी 2 देश है, सब देने पड़ता है भाई। हम भी तो लेते हैं उनसे चीज। सही बात है, उनसे हमारे यहाँ आती है, हमारे यहाँ से। और खाली ये नहीं है कि प्याज और लहसुन ही है, सभी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें भाई। जब तक आदान प्रदान नहीं करोगे, जब तक काम नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो कि आने वाले दिनों में स्थितियों को देखते हुए हो सकता है कि एक्सपोर्ट भी हो जाए। तो संजू भैया बहुत बहुत धन्यवाद।
चलते चलते एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। 98 917 21 593 कृष्ण गोपाल राकेश कुमार 270 सब्जी मंडी आजाद। जिनके पास लहसुन है उन्हें क्या कहोगे, कैसे बेचना है? जिनके पास लहसुन है, पैसे बनते हैं वे बेचते चले हैं। हाँ। और जिनमें दम हो रोकने का वो रोकते चले हैं। अच्छा, बाजार कहीं तक लोग मंदा नहीं है, कहीं ना कहीं तेजी मिलेगी थोड़ी बहुत। तेजी मिलेगी। चलिए बहुत अच्छी है। और देखिए संजू भैया ने मार्गदर्शन कर दिया है। 3.25 साल से लगातार अच्छी जानकारी जो है इनके माध्यम से मिलती आई है और आज भी इन्होंने बाजार बता दिया है और माता रानी की पूरी कृपा जो है वो बाजार में आज रहेगी और आगे भी रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।